हरे कृष्णा। हमें विश्वास है कि इस पवित्र श्रावण मास में आप प्रतिदिन इन शिव महापुराण कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इससे आपकी प्रातःकाल अवश्य ही शुभ मंगलकारी बन रही होगी। इसी उद्देश्य के साथ चलिए आज की शिव महापुराण कथा का आरंभ करते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के विषय में सुनाऊंगा। दारुका नाम से एक राक्षसी थी। वो पार्वती के वरदान से सदैव अभिमान में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने अनेकों राक्षसों के साथ वहाँ सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सभी ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी वही भूमि, वृक्ष और अन्य सभी उपकरणों से युक्त वो वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंपा था। दारुका अपने पति के साथ इच्छा अनुसार विचरण करती। राक्षस दारुक और अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता रहता। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को ऋषि ने श्राप दिया कि राक्षस अगर पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। जब देवताओं ने ये बात सुनी तो उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबरा गए। अगर वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के श्राप से स्वयं मर जाते, और अगर नहीं मारते तो पराजित होकर भूखे मर जाते। इस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। इतना कहकर वो समस्त वन को ज्यों का त्यों लेकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहां के प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सभी लोगों को पकड़ लिया, बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे और उसमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वो बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी और भगवान शिव का भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वो स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था। बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव की पूजा सिखा दी थी और फिर सभी लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता चला तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े और उन राक्षसों को आया देखकर सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए। वो बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, हे भक्त वत्सल शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। आप ही मेरे सर्वस्व हैं। मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ। आप ही सदा मेरे जीवन और प्राण हैं। सुप्रिय की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर प्रकट हुआ। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सभी लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होकर भगवान शंभु ने प्रसन्न होकर स्वयं पशुपत अस्त्र लेकर प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों और सेवकों को नष्ट कर दिया और अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। उसके बाद भगवान शंभु ने उस वन को ये वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के धर्मों का पालन होगा। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करेंगे और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी नहीं आ सकते। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। उसी क्षण राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति करना आरंभ किया। इससे देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं? तब उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। तब देवी पार्वती ने कहा, मैं अवश्य तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से कहने लगी, हे नाथ, आपकी ये बात युग के अंत में सच्ची होगी। तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रय में हूँ, इसलिए आप मेरी बात को भी प्रमाणित कीजिए। ये राक्षसी दारुका देवी है, मेरी शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को उत्पन्न करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। तब भगवान शिव ने कहा, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा ये वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर होकर मेरा प्रेम पूर्वक दर्शन करेगा वो चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में
महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वो मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा। यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा और दर्शन करते ही वो चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस प्रकार अनेक लीलाएं करने वाले वे दंपति परस्पर हास्ययुक्त वार्तालाप करके स्वयं वहाँ स्थित हो गए और ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहाँ पर नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। और इस प्रकार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदैव पूर्ण करने वाला है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का ये प्रसंग सुनता है या सुनाता है, वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे ऋषिगण, अब मैं आगे की रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ। भगवान विष्णु के राम अवतार में जब रावण सीता जी को हरकर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहाँ वे विचार करने लगे कि कैसे हम इस समुद्र को पार करेंगे, किस प्रकार रावण को जीतेंगे। और उतने में श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल लेकर आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वो जल लिया और तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के बाद रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम और दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट किया और उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है। वो सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, लेकिन आपके दिए हुए वरदान से वो सदैव दर्प में भरा रहता है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहता हूँ। ये विचार करके आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करके बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से भगवान शिव के नाम का जय घोष किया, उनका स्तवन किया और फिर उनके मंत्र जप और ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए। वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती देवी और पार्षद गणों के साथ वहां पर प्रकट हो गए। और तब भगवान शिव ने कहा, श्री राम आपका कल्याण हो, वर मांगिए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की और फिर से उन्होंने कहा, हे स्वामी, अगर आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने और दूसरों की भलाई करने के लिए सदैव यहाँ निवास करिए। श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हो गए और तीनों लोकों में वे रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके प्रभाव से अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का संहार किया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। और तभी से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। वे भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। अब मैं घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उसके महात्म्य का वर्णन करता हूँ। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है, उसका नाम देवगिरी है। वो देखने में अद्भुत और अत्यंत शोभामय है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वो सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के कामकाज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता भी थे। वे स्वयं शिव भक्त थे और शिव भक्तों से प्रेम रखते थे। ये सब कुछ होने पर भी उनके पास कोई संतान नहीं थी। उन्हें पुत्र प्राप्त अभी तक नहीं हुआ था और इससे ब्राह्मण को दुख नहीं होता था, लेकिन उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वो अपने पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञान उपदेश देकर समझाते थे, लेकिन उसका मन कभी नहीं मानता था। अंततोगत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी होकर बहुत विनय पूर्वक हठ करके अपनी बहन घुश्मा से पति का दूसरा विवाह करवा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, लेकिन जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। तब उस पत्नी ने वचन दिया कि मैं अपनी बहन से कभी डाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुश्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती रही। घुश्मा अपनी शिव भक्ति बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर
विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वो निकटवर्ती तालाब में उसका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर, सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। घुष्मा का मान बढ़ने लगा और इससे सुदेहा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। समय आने पर उस पुत्र का विवाह हुआ। अब पुत्र वधू भी घर में आ गई और अब तो और भी वो जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात्रि में सोए हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। उसके कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहाँ घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंक कर वो लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुष्मा जब सवेरे प्रातःकाल प्रतिदिन का पूजन आदि करने लगी और श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा भी स्वयं नित्य कर्म में लग गए, उसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में जो ईर्ष्या की आग थी वो अब बुझ चुकी थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर अपने पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी हुई दिखाई दी। उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए और इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी सास घुष्मा के पास जाकर सारी चीजें बताई। उसने कहा, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्ये, आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी शैया रक्त से सनी हुई है, उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं तो मारी गई, किसने ये दुष्टकर्म किया है? ऐसा कहकर वो पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय हाय करके रोने लगी, लेकिन मन ही मन वो हर्ष से भरी हुई थी। घुष्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसने प्रेम पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। अपने बेटे को देखने के लिए वो उत्सुक नहीं हुई और उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक उन दोनों का नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी भी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त करने के बाद घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया और उसके मन में किंचित मात्र भी कोई दुख नहीं था। वो सोचने लगी, जिसने बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया। वो पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। अपने उस पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुष्मा को ना तो हर्ष हुआ और ना विषाद। वो पहले की तरह स्वस्थ बनी रही। इसी समय संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र ही उसके सामने प्रकट हुए और शिवजी ने कहा, हे सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुम्हारी दुष्टा सौत बड़ी बहन ने इस बच्चे को मार डाला था, इसलिए मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। तब घुष्मा ने शिवजी को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, हे नाथ, ये सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, आप उसकी रक्षा कीजिए, मारिए मत। तब शिवजी ने कहा, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, फिर तुम उस पर उपकार क्यों कर रही हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मारने योग्य है। तब घुष्मा ने कहा, हे देव, आपके दर्शन मात्र से कोई भी पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भी भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाते हैं, ऐसा मैंने सुना हुआ है। घुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु महेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घुष्मा से कहा, हे घुष्मे, तुम कोई और वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घुष्मा ने कहा, हे प्रभु, अगर आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदैव यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति होनी चाहिए। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाऊंगा, सदैव यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। आज से मेरा ये शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसीलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्ध हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो। तुम्हारे वंश में होने वाले 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे और उसमें कोई संशय नहीं। वे सबके सब सुंदर स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उस ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और तभी से उनकी घुष्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता है या सुनता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है और भोग
तथा मोक्ष प्राप्त करता है। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ऋषिगण, अब मैं आपको शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन करूंगा। इस शिव ज्ञान को मैंने जैसा सुना है वैसा ही तुम्हें बता रहा हूँ। ये अत्यंत गुह्य और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनक आदि मुनि, व्यास और कपिल, इनके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिवमय है। ये ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वो सब शिव है। वे महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे इस जगत की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट होकर दूर रहते हैं। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाया जाता है, लेकिन वेदांती नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय लेकर उनके साक्षात्कार के लिए साधना करता है, उसे वो साक्षात्कार रूप फल अवश्य प्राप्त होता है। जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा सुवर्ण ये उपाधि भेद से नाना तत्वों को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में भासते हैं। केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्रतीति होती है। जैसे भ्रम दूर होता है, भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वो नानात्व को प्रकट करता है और फिर अंत में वह बीज रूप में ही समाहित होता है। ज्ञानी बीज रूप में ही स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप हैं। उन विकार स्वरूप अंकुरों की निवृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर से ज्ञानी रूप में स्थित हो जाता है। कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निर्लिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसे एक ही सुवर्ण आदि चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो देता है। पहले सद्गुरु को प्राप्त करके भक्ति भाव से युक्त होकर शिव बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण करना चाहिए। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उसे सर्वत्र शंभु का साक्षात्कार होने लगता है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसलिए जो समझदार है उसे सदा शंभु का ही भजन करना चाहिए। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। हे द्विजों, जो नास्तिक है, श्रद्धाहीन है और शठ है, जो भगवान शिव का भक्त नहीं और इस विषय को सुनने की इच्छा नहीं रखता है, उसे इस तत्वज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों का बार बार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बार श्रवण कर लेने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती है। दोबारा इसे सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है और तीसरी बार उसे सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। और इसलिए भोग तथा मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बार बार श्रवण करना चाहिए। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और इस प्रकार मैंने शिव पुराण की ये चौथी आनंददायिनी और परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्र चित्त होकर भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वो समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। और इसके साथ ही हमारी कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण होती है। और आज की हमारे शिव महापुराण कथा को भी हम यहीं पर विराम देंगे। इस शिव महापुराण कथा की अगली संहिता के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।